भारत की सभ्यता और संस्कृति करीब 4 से 5 हज़ार वर्ष पुरानी है। इतनी पुरानी संस्कृति के बावजूद भी यदि विज्ञान और तकनीक में हमने कितने खोज और आविष्कार किए हैं, तो यदि हम इसकी गणना करें तो उसको उंगलियों पर गिन सकते हैं। और इस देश की सारी दुर्गति का कारण यही है विज्ञान और तकनीक के प्रति उदासीनता। और हम जितने भी आक्रमणकारी थे उन सब से हारे, तो एक बहुत बड़ा कारण था हमने कभी भी विज्ञान और तकनीक में निवेश नहीं किया। बजाय जबकि यूरोप में भी राजशाही थी, लेकिन वहाँ के बड़े बड़े राजाओं ने या चर्च ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी फंडिंग दिया। जैसे टाइको ब्राकी हुआ, उसके बाद न्यूटन तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही था, और भी सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उनको फंडिंग का काम या तो चर्च देती थी, नहीं तो वहाँ के राजा देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कभी हुआ भी नहीं। सबसे बड़ा कारण है, एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जब बाबर ने आक्रमण किया था तो वो तोप लेके आया था, और यहाँ के लड़ने वाले जो राजा थे वो घोड़े पे ही सवार होकर लड़ने गए थे। तो जो भी आक्रमण हुआ उनके पास बेहतरीन तकनीक थी, बेहतरीन योजना थी। इवन सिकंदर के पास भी अच्छे हथियार थे और अच्छी योजना थी। इसी कारण से यह देश बार बार पराजित हुआ। और ये सबसे बड़ा कारण है, हमने विज्ञान और तकनीक के प्रति उदासीन भाव रखा, इसी कारण हम हारे। ऐसा नहीं है कि जो भी देश विज्ञान और तकनीक के प्रति उदासीन भाव रखेगा वो हार का ही मुंह देखेगा। और दूसरा बड़ा कारण है कि जितने बड़े बड़े दिमाग वाले हैं वो तो धर्म या आध्यात्म में चले गए। एक दूसरा बड़ा कारण है, क्योंकि पश्चिम में तो जितने बड़े बड़े दिमाग वाले हैं वो विज्ञान की खोज में चले जाते हैं। न्यूटन हो, आइंस्टीन हो, गैलीलियो हो, मैक्स प्लांक, डार्विन। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा हुआ, वो अध्यात्म या दर्शन में चले गए। इसी कारण से हमने दर्शन का तो भरपूर विकास किया, लेकिन वस्तुगत विज्ञान यानी ऑब्जेक्टिव साइंस है उसमें बहुत पिछड़ गए। और अभी भी वही हाल है। तो जब तक हम विज्ञान और तकनीक के प्रति उतना ही तत्पर नहीं होते जितना धर्म और अध्यात्म और पूजा पाठ के प्रति होते हैं, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता।